So completing whole NCERT by MCQ. It's the third part of the video, and I'm starting the video. First one question is तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 200। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। खींची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 202। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। यह क्या है? यह है न्यूटन का प्रथम गति का अधिनियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 203। जब तक चलती वस्तु की गति दुगुनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? मतलब अगर किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए, स्पीड को दोगुना कर दिया जाए, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें क्या इफेक्ट होता है? तो ये 4 गुना बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 205। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक या आविष्कारक कौन थे? रोएंटजेन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या करता है? हृदय की धड़कन पता करता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक होती है, गति का मापक कौन सा होता है? गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है? अस्थि को। एक्सरेज किसको पार नहीं कर पाती है? अस्थि को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 212। डीओएस का अर्थ क्या होता है? डिस्क संचालन प्रणाली, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। श्वसन क्रिया। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 214, दैट इज 214। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच के डिस्टेंस को लाइट ईयर में मापते हैं हम। डिस्टेंस, इट्स द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़े, दैट इज 46 टोटल। मैनोमीटर का उपयोग क्या आता है? तो ये दाब मापने के लिए, प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 217। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है इसका यूज किया जाता है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकरणकर्ता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 218। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण क्या होती है? एक समान, दैट इज अगर वैक्यूम में कोई वस्तु m1 है और कोई वस्तु m2, तो m1 की वेट अगर ज़्यादा है और ये गिरती है, ये भी गिरती है, तो दोनों साथ साथ गिरेगी। डिपेंड इस पे मास पे नहीं करता है, शून्य में एक साथ ही गिरेगी, चाहे वो भारी वस्तु हो चाहे वो हल्की वस्तु हो। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा खाद्य की ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की। क्वेश्चन नंबर 221 इज एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पे। वस्तु का जड़त्व जो होता है वो क्या किस पे डिपेंड करता है? उसके द्रव्यमान पे। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा उसका जड़त्व होगा। डिक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है? बधिरों का। ये होता है बधिरों का मतलब जो सुन नहीं सकते हैं। फैराडे किसकी इकाई होती है? धारिता की इकाई क्या होती है? फैराडे। क्वेश्चन नंबर 223 इज कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटनेस। रक्त समूह में सर्वग्राही मीन्स यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ग्रुप होता है? AB ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 225। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 272 टाइम्स पर मिनट। किसकी कमी से व्यक्ति को बेंधा नामक रोग होता है?
सॉरी यहाँ पे घेंगा होगा, घेंगा नामक रोग होता है तो ये होता है आयोडीन की कमी से। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां, लेंस के ऊपर की मानव नेत्र लेंस की जो ऊपर की अतिरिक्त पेशियां आ जाती है उसको वो निकालता है। क्वेश्चन नंबर 228, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? यकृत, दैट इज लीवर। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर किस तरह की खाली स्थान की तरह की चट्टाने हैं? तो यह अवसादित चट्टाने हैं। एक एसी जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर वो मुख्यतः क्या होता है? एसी जनरेटर आर्मेचर, जिसको कुंडली बोलते हैं, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रूसेल, ये सब मिलके एक एसी जनरेटर का निर्माण करता है। मतलब एसी जनरेटर में ये सारे होते हैं आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। क्वेश्चन नंबर 232 इज, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? CaOClCl और CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 234, कौन सा रंग दिए का अधिकतम दर्शनीय होता है? तो ये होता है पीला। दिया में जो पीला कलर होता है वो सबसे ज़्यादा दिखता है। माचिसों में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस का उपयोग माचिसों की तीलियों में किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्वेश्चन नंबर 237, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन का उपयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक नाम क्या होता है? Ag। कितनी ऊंचाई आवाज़ इतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति के बराबर? जितनी आवृत्ति होती है उतनी उसकी आवाज़ उतनी ज़्यादा होती है। आवृत्ति पे डिपेंड करता है लॉर्डनेस, ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी होती है? गामा। किरणों की जो तरंग है उसकी लंबाई कम होती है, सबसे कम होती है। किसके इलाज में केमेरोपैथी केमो केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर में? केमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। हैलोजन जो कांच के प्रकार का, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो ये कैंसर होगा। हैलोजन जो कि कांच पर प्रहार करती है, जो जितने भी हैलोजन है, तो ऐसी कौन सी हैलोजन है जो कि कांच पर प्रहार कर सकती है? तो ब्रोमीन होगा। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि को बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 244 इज, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है समांतर, पैरेलल होती है। क्वेश्चन नंबर 245 इज, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। अक्रिय इसलिए है क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। सबसे जो आउटर मोस्ट सेल होता है या फिर ऑर्बिट होता है उसमें क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये ना तो किसी से लेगा और ना ही किसी को देगा, तो ये अक्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 246, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा, किसका संवेग ज़्यादा होता है? तो देखो वेलोसिटी दोनों का सेम है। इसका फॉर्मूला होता है mv, गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी का P इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। तो पहला तो मास पे और फिर वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी तो दोनों का सेम है कार का, तो डिपेंड किस पे करेगा? मास का। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी संवेग, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम फिर मास किसका ज़्यादा होता है? रेल इंजन का। तो रेल की जो चलती हुई कार और रेल इंजन में जो गतिज ऊर्जा होगी वो रेल इंजन की ज़्यादा होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 247, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किस में? किलोवाट में।
248 हर्ट्ज किसका यूनिट है? हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक समान होते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री पर। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो किसका होता है? डीएनए का मूल मात्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण नियम का अर्थ होता है ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही उसका विनाश हो सकता है, केवल उसे संरक्षित किया जा सकता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 252, रेल पटरी के जोड़ या फिर जिसे क्या बोलते हैं फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए। कितने ईस्वी में? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 254 इज समुद्री मील किसकी दूरी होती है? तो नौवहन की दूरी होती है, इकाई होती है ये। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन ने। फ्रायड का संबंध है किससे? स्टैटिस्टिक्स से, दैट इज सांख्यिकी से। क्वेश्चन नंबर 257, परमाणु रिएक्टर किस को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यूरेनियम को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्रमा पे ग्रहण की बात हो रही है तो चंद्रमा, तो इस पे जो होगी वो चंद्रमा पे लाइट नहीं आएगी, मतलब सूर्य जो होता है सन, वो अपने जगह पे कांस्टेंट रहेगा, बीच में आ जाएगा पृथ्वी और तब आएगा चंद्रमा। तभी चंद्रमा पे लाइट सन की नहीं आ पाती है डायरेक्ट बीच में, क्योंकि पृथ्वी आ चुका है तो चंद्रमा पे क्या लग जाती है? ग्रहण लग जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 259 पे, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा में नीले रंग सबसे अधिक बिखर जाता है, तो नीला दिखाई देती है आकाश। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है रेड कलर का। 261, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण, कैपिलरी रिएक्शन के कारण ऊपर चढ़ता है। मृदा विज्ञान जिसको क्या बोलते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग पेडोलॉजी होता है, किसका अध्ययन होता है? मृदा का, मतलब मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम फॉर्मूला प्राप्त होता है किससे? बल से। बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है द्वितीय नियम से। 264 इज सौर जगत में बृहत्तम इज सबसे बड़ा, क्षुद्रतम सबसे छोटा और सबसे चमकीला। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध और सबसे चमकीला शुक्र। एंजाइम मूलतः क्या होता है? ये तो प्रोटीन होता है। हार्मोन का निर्माण करना मानव यकृत का काम नहीं है। मानव यकृत मतलब ह्यूमन लिवर का काम हार्मोन का निर्माण करना नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। प्रकाश श्वसन से जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है? तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 268, यदि विस्थापन d और फोर्स F द्वारा किसी दिशा में वस्तु मूव कर रही हो और तब तो कार्य होगा, तो अधिकतम कार्य का क्या होगा वैल्यू? अधिकतम, मैक्सिमम और पॉजिटिव, धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम a तथा समय अवधि t के साथ अधिकतम वेग मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? 2π/at। एक कूलॉम कितने आवेश के बराबर होता है? 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है एक कूलॉम आवेश। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण। संधारित्र की धारिता का SI मात्रा क्या होता है? फैराड। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर, दैट इज 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। दाब की बीमा क्या होता है? प्रेशर की बीमा क्या होता है, मतलब डायमेंशन क्या होता है? ml-1 t-2। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेखीय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पे काम करता है रॉकेट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? चिन्ह में धनात्मक, पॉजिटिव होता है फोकस दूरी। रडार निकाय में प्रयोग करता है
विद्युत चुंबकीय तरंगों का। रडार किस तरंग का उपयोग करता है? विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग में बराबर होते हैं आपस में। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन के वेग को मापने में। विद्युतरोधी माइका का प्रयोग विद्युतरोधी माइका का प्रयोग होता है कैल्शियम सल्फेट में। क्वेश्चन नंबर 283, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जाता है किससे? कॉनकेव लेंस से, अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 285, शरीर में अधिक के कारण किसके कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। सूर्य पृथ्वी से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैलों में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल के बराबर होता है वो। उद्योगों में प्रचुर रसायनों का प्रचुर मात्रा होता है। प्रचुर स्रोत क्या होता है? कोल tar। साधारणतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है नाइट्रोजन तथा आर्गन, जो कि दोनों अक्रिय गैसें होती है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध स्थापित करती है वो स्थितिकी कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापने में क्या आता है? विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक कितना होता है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 300, मुंह तक पानी भरे गिलास के अंदर जब बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया जाता है तो क्या रहेगा? या फिर पिघलता है तो क्या रहेगा? पानी जल का स्तर परिवर्तित नहीं होता है, दैट इज अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 301, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की यूनिट, कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या पर केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है? पोल पे, दैट इज ध्रुव पे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है? डीएनए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 305, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है क्या? गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु होती है कौन सी? प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोकुलर, दूरबीन, जिसको दूरबीन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 309 इज, जल का आयतन सबसे कम कहाँ पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है? प्रथम नियम, दैट्स इट।